बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी अभी भी सिर्फ 30 से 40% हुई है। आखिर के 3 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर 55 प्लस चला जाए 70 में से। चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप सब लोग जानते हैं 3 टॉपिक है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। टोटल मिला के इनका वेटेज है बच्चों 23 मार्क्स। ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है, लेकिन कितने मार्क्स के आते हैं? लगभग 10 से 11 मार्क्स के आते हैं 23 में से। यस, 10 से 11 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। थियरी क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री के उतने ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 12 मार्क्स के हमारे पास थियरी क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या टॉपिक्स तैयार कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के बाद से। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो हेनरी लॉ एंड एप्लीकेशन 100% इसलिए लिखा है, एक क्वेश्चन आना ही है इससे। ठीक है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, हेनरी लॉ से क्वेश्चन आता ही है। उसके अलावा आपको पता है रॉड्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। रॉड्स लॉ की डेफिनेशन आपको 2 मिनट में याद हो जानी है। रॉड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंसेस क्या है, उनके एग्जांपल्स कौन से हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में डायरेक्टली आपसे यही पूछता है, डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा? ठीक है, डायरेक्टली यही पूछता है आपसे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल दे दो। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। एबनॉर्मल मोलर मास या फिर वेंटो फैक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। ये सॉल्यूशंस के ऐसे टॉपिक है जिनसे थ्योरी में क्वेश्चन आते ही हैं। बात बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर। हर साल पूछते हैं कि डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसका आप मान के चल सकते हो। कोलरॉच लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 2 मिनट में याद हो जाना है आपको। ठीक है, फैराडेज लॉ, अगेन 2 मिनट में याद हो जाने हैं आपको फैराडे लॉ। बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैटरीज प्योर थ्योरेटिकल है, सिर्फ इक्वेशन है, आप लिख के देखना एक बार, आपकी तैयार हो जाएगी। बैटरी में फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डी बाई हक्कल का एक ग्राफ है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, आप उसको जरूर देखना, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे न्यूमेरिकल से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में लेकिन थ्योरी क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। आपसे बोल देगा डिफाइन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस लिख दो। तो 3 4 डिफरेंस है, आपको 2 मिनट में याद हो जाने हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछता है डायरेक्टली। रेड लॉ डिफाइन करने के लिए बोलेगा आपको। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ग्राफ जरूर देख के जाना। केमिकल काइनेटिक्स आपने जहां से भी पढ़ी है, मेरे चैनल पे भी है, जहां से भी आपको समझ में आती है, ग्राफ जरूर देख के जाना फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे। रेट कांस्टेंट आपसे पूछ लेगा, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, उसके अलावा अर्हीनियस इक्वेशन का ग्राफ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्लोप की वैल्यू पूछ लेता है आपसे, लॉग के वर्सेज 1/t या फिर एल के वर्सेज 1/t। आप ये ग्राफ अच्छे से रेडी करके जाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 23 में से आपके लगभग 12 से 13 मार्क्स की थ्योरी आएगी। ठीक है, और वो अगर आप करके जाओगे तो आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन के मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली सारा का सारा 2 चैप्टर है आपके, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों मिला के 14 मार्क्स के हैं। और सारा मोस्टली 99% इसमें से आपका पीवाई क्यू आते हैं। तो पिछले 5 साल के सिर्फ पीवाई क्यू करने, मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें, 7 मार्क्स का चैप्टर है, 100% इक्वेशन आता ही है आईयूपीएसी का। ठीक है, आपको कंपाउंड दे देंगे और नाम पूछ लेंगे, या फिर नाम दे देंगे और आपसे कंपाउंड पूछ लेंगे, दोनों करके जाने हैं रेडी। ठीक है, आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दोनों में से कोई भी बनवा लेगा आपसे, सिस्टम बनवा लेगा, ऑप्टिकल बनवा लेगा। ठीक है, या आयोनाइजेशन आइसोमर आपसे पहचानने के लिए दे देगा एमसीक्यू में, लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ये सब सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी में आपकी प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इनसे सवाल पूछता है डायरेक्टली। आपसे डेंटिसिटी से पूछ सकता है, मोनोडेंटेट है लिगेंड, बायडेंटेट है लिगेंड, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा वीबीटी, वीबीटी स्पेशली पीवाईक्यू आपको सिर्फ तैयार करना है। ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू आपको तैयार करना है, जो पिछले 5 साल में जो भी 8 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनमें से ही आपसे पूछ लेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कॉम्प्लेक्स की, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पूछ सकता है, उसकी मैग्नेटिज्म, कलर पे पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, और सीएफटी में भी सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं। जितने आपको पिछले 5 6 साल के पेपर्स में क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ आपको वो रेडी कर लेने हैं, उतने से आपका काम बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं फिर डी एंड एफ ब्लॉक, प्योरली लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, कोशिश करना इसको लास्ट के दिनों में करने की। ठीक है,
तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर मेनली कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक्सेप्शन से पूछेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन भी पूछ सकता है आपसे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आप सबको पता है, आप सबने प्री बोर्ड और स्कूल में फील्ड एग्जाम दिए। हर टीचर इससे सवाल पूछता है, तो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट शॉर्ट मान लो 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, आपको दे देंगे ऐसे कि निकल 2+, क्या है ये, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कलर से पूछ सकता है, डीडी ट्रांजिशन वाले। और इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें और हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैंगनेट, इनकी प्रिपरेशन, इनके केमिकल रिएक्शन, है ना, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों के दोनों। ठीक, वो फेरस को फेरिक में करेंगे, ठीक है, स्टेनस को स्टेनिक में करेंगे, वो इक्वेशंस आपको देख के जानी, सिर्फ एनसीईआरटी की, सिर्फ एनसीईआरटी की, नथिंग एल्स। और पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, इतना आप अगर तैयार कर लोगे तो आपको 14 मार्क्स इसमें लाने से तो कोई नहीं रोक सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। बहुत हुआ तो आपका एक आध मार्क्स हो सकता है कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन में चला जाए, लेकिन आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबका बाप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में आधे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, लगभग आधा वेटेज कैरी कर रहा है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता, इसके अंदर सबको पता है। सारे नेम रिएक्शन तैयार करने हैं, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सारे नेम रिएक्शन तैयार करने हैं और आराम से हो जाएंगे आपके तैयार। पूरा एक दिन आप सिर्फ इन्हीं को दे सकते हो। नेम रिएक्शन करने हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करने हैं आपके, है ना। जितने भी टेस्ट है हमारे पास, जैसे लुकास टेस्ट है हमारे पास, न्यूट्रल एफिसिएल3 टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है। ठीक है जी, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है, टॉलेंस है, फेलिंग है, 2,4-DNP है। तो ये सारे टेस्ट करने हैं आपको। उसके बाद आपको कन्वर्जन करने, इनके बिना तो ऑर्गेनिक अधूरी है। कन्वर्जन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जहां से भी करना चाहें वहां से करें, मेरे चैनल से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या है, रिएक्टेंट दे देंगे आपसे और प्रोडक्ट पूछ लेंगे आपको। ठीक है, वो है। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं आपसे, किन किन उसका पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप लोग अल्कोहल फिनॉल चैप्टर जो है उसके अंदर देख सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। और इसके अलावा एल्कीन से अल्कोहल बनाने के जो मेथड्स हैं, ठीक है, उनमें है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अल्कोहल से एल्कीन बनाने का है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो आपको तैयार करने हैं। आप देख रहे हो लगभग मिनिमम 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो अभी भी इजीली। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेकिन स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना।